हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो जो थी उसको आपने क्या किया होगा, बहुत ही इंजॉय किया होगा। तो आज जो हमारा नया बैच था उसकी ये क्लास नंबर 2 है। और क्लास आपकी 15 से 20 मिनट की होगी। तो आपको पूरी क्लास देखना है अंत तक, और कॉपी पेन लेके आपको साथ साथ हमारे नोट्स बना के चलना है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इतनी बात कंप्लीट कर ली थी, कैसे कैसे हम सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे होंगे, क्या क्या बातचीत करेंगे इस बैच में, कैसे कैसे आगे तैयारी करने वाले हैं। तो आज की वीडियो जो है उस पे हम लोग करने वाले हैं आज क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कौन कौन से फंडामेंटल है, कौन कौन सी चीजें हमको आगे बढ़ने में जरूरी हैं। सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, उन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो जो है, ये सीरीज है, उसको शेयर कर दें ताकि हर एक का फायदा होता चले इन्हीं चीजों के साथ में। तो सभी आप जानते हो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, तो अगर यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बातचीत कर ले तो हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमको देखना है फंडामेंटल्स क्या क्या है, हमको क्या क्या जानने की जरूरत है किसी भी फर्दर टॉपिक को पढ़ने से पहले। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम लोग फ्रेजेस के बारे में, और थोड़ी सी बात करेंगे पहले क्लॉजेस के बारे में। इन तीन चीजों को सबसे पहले हम लोग इनमें जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, फ्रेजेस क्या होते हैं, और क्लॉजेस क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट हो रहे होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है, आज की जो क्लास होने वाली है, उस क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मोटा मोटी आइडिया लेंगे, यानी जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे उन सब के बारे में एक एक दो दो मिनट में एक ओवरव्यू ले लेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कई सारी वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। सारे के सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे ताकि आप उनका हैंड रिटन नोट्स भी घर पे बैठे प्रिपेयर कर सको, ताकि रिवीजन करने में आपको और आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सभी बच्चे अपनी कॉपी में डालेंगे हेडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सभी आप जैसे जानते हो, पहले क्लासों में पढ़ चुके हो कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग किसको कहते हैं, भाषा के भेद। क्या होता है बच्चा, भाषा के भेद, भाषा के भेद। अब भाषा के भेद से मतलब है, सपोज करो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे आई लाइक हर मोस्ट, आई लाइक हर मोस्ट। ये आपके सामने मैंने सेंटेंस लिखा। तो अब जैसे ये एक सेंटेंस लिखा है, आपसे पूछा जाएगा इस सेंटेंस में जो भी वर्ड्स लिखे हैं इन वर्ड्स की आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यानी कोई भी सेंटेंस मैं कह सकता हूं कि जिन चीजों से मिलकर बनता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे आप सभी देख रहे हो आई लिखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। अब कैसे प्रोनाउन आइडेंटिफाई करते हो, ये सारी बातें हम लोग आगे क्लास में जान रहे होंगे। अब बात आती है लाइक की। तो ये है आपकी वर्ब। क्या है, वर्ब। हर क्या है आपका, ये आपका है ऑब्जेक्ट। और आगे कह रहा है आई लाइक हर मोस्ट, आई लाइक हर, मैं उसे क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। आई लाइक हर मोस्ट, आई लाइक हर मोस्ट। ये क्या है, ये इसका बोलो, इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कह रहा है, कर रहा है। तो ये आपका है एडजेक्टिव। क्या है बेटा, एडजेक्टिव। ये सारी बात हो गई। अब आइए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सबसे पहला जो है वो होता है नाउन। क्या होता है, नाउन। आप अपनी कॉपी पे ऐसे हेडिंग डालिए नाउन। अब देखिए नाउन वर्ड आपके सामने लिखा है, और इस नाउन वर्ड की अगर बातचीत कर ले, जैसा आप सभी जानते हो नाउन क्या होता है। नाउन अगर एक ट्रेडिशनल डिफिनीशन की बात करें, पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको एक ट्रेडिशनल डिफिनीशन भी लिखा दूंगा। चाहे आप पहले डिफिनीशन लिख लीजिए फिर समझाता हूँ कैसे। तो आप ऐसा करिए, अपनी कॉपी में ऐसे डिफिनीशन लिखेंगे
A noun is the name of a person, comma place और थिंग। अब अगर इस डिफिनीशन की बातचीत करें तो सारे के सारे इस डिफिनीशन से क्या है, परिचित हैं, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम सब। क्यों, जिस भी क्लास में हम लोग नाउन की बात करते हैं हर अध्यापक आपको यही डिफिनीशन रटा देता है। आप और क्या करते हो, नीचे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल भी वही लिखते हो, बचपन के वही घिसे पिटे एग्जाम्पल, राम, बुक, कानपुर। क्यों, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। बस इतने से हमारा काम चलने वाला थोड़ा है, हम लोग थोड़ा सा और जानते। सीधा सीधा लिखा है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। जो नाउन है वो क्या है, किसी प्लेस, किसी वस्तु और किसी पर्सन में क्या है, नेम है। इसी को हम अपनी भाषा में कैसे कह सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है, नेमिंग वर्ड है। अब देखो, जब हमने बोला कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, यानी किसी भी थिंग का, किसी भी पर्सन का, यानी किसी का भी आप नेम लिख देते हैं, वो आप क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। यहीं पे हम लोग आगे और बातचीत कर लेते हैं। सपोज करो हम एक और डिफिनेशन लिखना चाहें इसी में, तो हम इसी में ऐड कर सकते हैं कि वो सारी चीजें जो हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या तो फील कर सकते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है, नाउन होता है। कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, द थिंग्स विच वी कैन सी, विच वी कैन सी और फील, विच वी कैन सी और फील इज कॉल्ड नाउन। या यहाँ पे थिंग्स लगा रखा है तो आर कह सकते हो, यानी वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सबको हम लोग नाउन बोलते हैं। इतना हम लोगों ने नाउन के बारे में सीख लिया। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आपके सामने लिखता हूं, रमन इज गोइंग टू कानपुर, रमन इज गोइंग टू कानपुर। तो इस सेंटेंस में आप बताइए कहाँ कहाँ पे नाउन है। तो अभी आप बोल रहे हो रमन इज गोइंग टू कानपुर, तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का नेम क्या लिखा है, रमन। रमन क्या है, कोई पर्सन है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन। कह रहा रमन इज गोइंग टू कानपुर, कानपुर एक क्या है, शहर का नाम है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्यों, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, कह रहा है आई एम डूइंग माई होमवर्क। कह रहा आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना घर का काम कर रहा हूँ। यानी आप कोई ना कोई चीज कर रहे हो ना, है ना, तो ये भी आपका क्या है, होमवर्क क्या है आपका, ये नाउन है ना। अब सपोज करो आपको होमवर्क में क्या दिया गया था, आपको कोई सब्जेक्ट रीड करने को दिया गया था, तो आप यही तो बोलते आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट का नेम है, तो ये भी आपको क्या हो गया, नेम हो गया। तो ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई नाउन। तो आई होप आपका एक ओवरव्यू मिल गया होगा नाउन के बारे में। अब हम लोग आगे जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आने वाला है वो है प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज साथ साथ आप क्या करें, नोट्स बनाते चले। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें अभी हम लोग जानेंगे, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन। इसके बाद जब इनको थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, फिर हम लोग इसको डिटेल से फिर से जानेंगे। हमारी हेडिंग पड़ेगी नाउन, सारे के सारे कंसेप्ट नाउन से रिलेटेड जो भी होंगे वो सब कुछ हम लोग इन्हीं क्लासों में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसको चलिए अब रफ कर लिया जाए। अपनी कॉपी में आप सभी हेडिंग डालो प्रोनाउन, हेडिंग डालो सभी लोग प्रोनाउन। प्रोनाउन हिंदी शब्द की बातचीत कर ले तो प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है, सर्वनाम। जैसा आप सभी को वर्ड से ही पता चल रहा है, हिंदी वाले वर्ड से सर्वनाम यानी
नाम तो होगा बट कोई ऐसा वर्ड हो उस वर्ड से सभी के नामों के बारे में पता चल जाए, यानी सभी के बारे में बताए, वही हमारा क्या होगा, प्रोनाउन, सभी के बारे में बताए। अब देखो ऐसे कैसे, अब समझाते हैं आपको। प्रोनाउन ये तो हो गया आपके हिंदी वर्ड्स का मतलब। अब मैं समझाता हूँ आपका जो इंग्लिश वर्ड लिखा है प्रोनाउन, इसका मतलब क्या होता है। देखो ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक प्रो प्लस नाउन। जैसा आपने पहले समझा, नाउन का मतलब होता है संज्ञा से। किससे बच्चा, संज्ञा से। तो फिर प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है टू यूज, टू यूज इन प्लेस ऑफ, टू यूज इन प्लेस ऑफ, टू यूज इन प्लेस ऑफ, यानी किसी के स्थान पर काम करना, काम आने वाला, टू यूज इन प्लेस ऑफ। अब आगे हमारे लिखा है प्रो के आगे नाउन, तो ये आ जाएगा टू यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर आ सकता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अब अगर कई सारे बच्चों को ये जरूरत हो कि सर डिफिनीशन लिखा दी जाए, तो आप सभी क्या करेंगे, एक ट्रेडिशनल डिफिनीशन होती है आपकी, वो आप लिख लीजिएगा। लिखिए, अ प्रोनाउन is a word which is used in place of a noun। ये आपको क्या करके चलनी है, ये आपको डिफिनीशन लिख लेनी है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, किसी नाउन के स्थान पर जो वर्ड काम करता हो उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ये आप ऐसे समझ गए, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोनाउन वर्ड का मतलब, ये हो गया सर्वनाम का मतलब। यानी ऐसा कोई जो किसके बारे में बताए, किसी नाउन के, यानी नाम किसी भी, अब नाम होता है, नाउन होता है। चलिए अब इस तरफ देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, आई एम गोइंग टू, सॉरी, आई एम गोइंग टू आगरा, है ना, लिखा है आई एम गोइंग टू आगरा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आगरा जा रहा हूँ। तो अच्छा ये बताइए, यहाँ पर किसी का नाम आपको दिख रहा है, बोलोगे हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। लिखा है आई एम गोइंग टू आगरा, और आगरा क्या है, किसी शहर का नेम है। तो ये तो सर नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन हो गया। बट यहाँ पे जाने वाला कोई पर्सन नहीं दिख रहा, जा कौन रहा है। बट यहाँ पे कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं, यानी कोई ना कोई पर्सन जा रहा होगा, और वो जाने वाला जो पर्सन है वो ही अपने बारे में बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ, आई एम, यानी उस पर्सन को डिनोट करने के लिए यहाँ पे वर्ड क्या लगा है, आई लगा है। क्या लगा है, आई लगा है। तो ये आई जो वर्ड है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी प्रोनाउन। क्या हो जाएगी, प्रोनाउन। क्या हो जाएगी, प्रोनाउन। आगे मैं जैसे लिखता हूं, दिस इज माई कार। क्या लिखता हूं, दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है। तो यहाँ पे बताओ कार को कौन दिखा रहा, कार तो उधर खड़ी है, बट वो इंडिकेट कर रहा है, कह रहा है दिस इज माई कार, यानी वो जो दिस वर्ड है वो किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए। तो इस दिस की पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो जाएगी प्रोनाउन। क्या हो जाएगी, प्रोनाउन।